friends, my name is Dr. Mohit Angurala and I welcome you back to my YouTube channel The Curious Researcher। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है लास्ट कुछ वीडियोस में हमने डेटा स्ट्रक्चर्स को कवर किया पाइथन के अंदर। आपको पता है कि हमने हमारे डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से टाइप के हैं। सबसे पहले हमने कवर किया लिस्ट, फिर हमने ट्यूपल्स को कवर किया, डिक्शनरीज को कवर करते हुए हम सेट्स पे पहुंचे। अब सेट्स के आगे हम मूव करने वाले हैं जो है हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर हम लोगों ने इफ एल्स को कवर कर लिया, हमने लूपिंग स्टेटमेंट्स को कवर कर लिया। अब नेक्स्ट जो टर्न आ रही है वो है हमारी कॉम्प्रीहेंशंस की। सो व्हाट इज कॉम्प्रीहेंशंस? तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, ये वीडियो में आप लोग कॉम्प्रीहेंशंस के बारे में पढ़ोगे, जिसका मतलब है कि जो बहुत बड़े बड़े कोड्स हम कर रहे थे अभी तक, वो सारे कोड्स को शॉर्ट कर देगा, कॉम्प्रिहेंसिव वे में ले आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं कोई कोड लिख रहा हूं और उस कोड में मैं मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड को लिख रहा हूं। तो कोड है लेट्स से सम करने का, मल्टीप्लाई करने का, या कुछ भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब वो कोड को करने के लिए हम 2-3 लाइन ऑफ कोड जो है हमें लिखना पड़ता है उसके लिए। तो अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज के बाद जब हम कॉम्प्रिहेंशंस कवर कर जाएंगे, हम 3 या 4 लाइंस ऑफ कोड को एक सिंगल लाइन में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देरी किस बात की, लेट्स डाइव इनटू द कोड एंड सी हाउ कॉम्प्रिहेंशंस वर्क। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एनाकोंडा ओपन कर लेंगे। एनाकोंडा ओपन करके हम लोग इसमें जुपिटर नोटबुक को लॉन्च कर देंगे। जैसे जुपिटर नोटबुक लॉन्च हो जाएगी, उसके बाद हम लोग न्यू पे क्लिक करके, और आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे फाइल्स में जाएंगे, फाइल्स में जाके अपना न्यू पे क्लिक करके न्यू नोटबुक को क्लिक कर देंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए पहले से नोट्स बनाए हैं, तो हम डायरेक्ट उसी फाइल पे चलेंगे। सो आप देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने कॉम्प्रिहेंशंस पे काम करना है। तो हम पहले उसका बेसिक देख लेते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो भी कॉम्प्रिहेंशंस हम अप्लाई करने वाले हैं वो सारा हम लिस्ट के ऊपर, डिक्शनरीज के ऊपर ही करने वाले हैं। तो जो भी हमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है वही हमारा एक बेस रहेगा इस काम के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, एक एम्प्टी लिस्ट ले ली और उस एम्प्टी लिस्ट को हमने स्क्वायर नंबर्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। उसके बाद में हमने बोला कि फॉर लूप का यूज करो। फॉर नंबर, नंबर क्या करेगा, एक वेरिएबल है जो आइटरेट करेगा इन द रेंज ऑफ 1 to 10। मतलब 1 स्टार्टिंग पॉइंट है बट नॉट इंक्लूडिंग 10, दैट मीन्स 1 to 9 चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद में हमने बोला स्केयर नंबर्स डॉट अपेंड नंबर का स्केयर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हर एक जो नंबर यहाँ से उठाएगा उस नंबर का स्केयर करके उस लिस्ट में डालता जाएगा। जैसे पहली बार फर्स्ट नंबर आया तो फर्स्ट का स्केयर किया, 1 आ गया, 1 ऐड हो गया। सेकंड बार 2 आया, 2 का स्केयर हो गया 4, 4 ऐड हो गया। एंड 3 का स्केयर आया और 9 ऐड हो गया, एंड सो ऑन। ऐसे करके ये नंबर अपेंड करता जाएगा और फाइनली मुझे लिस्ट प्रिंट करके दे देगा। तो जैसे इसको रन करेंगे, आप देखिए, सबसे पहले 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, 5 का स्केयर, 6 का स्केयर, 7 का, 8 का, 9 का स्केयर तक हमारे पास यहाँ पे विजिबल हो गए हैं। अब ये तो था हमारा ट्रेडिशनल वे, हम कैसे इस चीज को करते थे। अब इसी चीज को हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी। सो अब इतना लंबे लाइन ऑफ कोड की जगह पे हम सिंगल लाइन में काम करने की कोशिश करेंगे। सिंगल मतलब रिड्यूस लाइन ऑफ कोड में काम करने की कोशिश करेंगे। अब मैंने क्या किया, स्क्वायर नंबर नाम का जो वेरिएबल था उसको ले लिया और इसी लिस्ट के अंदर मैंने लिख दिया नम का स्क्वायर फॉर नंबर इन रेंज 1 to 10। तो मैंने बोला जो भी नंबर रेंज में आ रहा है 1 से लेके 10 तक, उसका स्क्वायर करके इस लिस्ट में डालते जाओ। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव वे है आपके लिस्ट के अंदर ही मतलब एक लाइन ऑफ कोड में काम करने का। तो हमें भी स्मार्टली काम करना है, क्योंकि हमारा मोटो क्या रहना चाहिए कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड में काम करना है। तो कॉम्प्रिहेंशन इज द बेस्ट वे टू डू दैट। तो उसके बाद में हमने उसी स्क्वायर नंबर को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम काम हमने किया है। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 लाइन ऑफ कोड में किया और वही काम हमने 2 लाइन ऑफ कोड में किया है। तो ऑलमोस्ट हम हाफ जो है लाइन ऑफ कोड में काम करके दे रहे हैं।
नेक्स्ट चलते हैं जहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल टेक्स्ट पैराग्राफ लिया है। तो उस एग्जाम्पल टेक्स्ट पैराग्राफ में हमने स्ट्रिंग वैल्यू लिया है, ए स्मॉल कैट, इट इज वाइट, इट ऑफन जम्प्स अराउंड द यार्ड। तो इस स्ट्रिंग को मैंने, जो स्ट्रिंग आपके लिस्ट के अंदर है, उसको मैंने टेक्स्ट पैराग्राफ नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब इसी सेंटेंस को मैं ब्रेक करूंगा इंडिविजुअल वर्ड में। पहले तो हम ट्रेडिशनल वे देखेंगे कैसे कर सकते हैं, फिर उसके बाद में हम अपना कॉम्प्रिहेंसिव वे लगाएंगे। तो सबसे पहले वर्ड लिस्ट एम्प्टी है, कोई भी कुछ भी लिस्ट में नहीं है। उसके बाद में हमने एक फॉर लूप चलाया जिसके अंदर लिखा फॉर सेंटेंस, ये सिंपल इंग्लिश है, सेंटेंस जो भी है इन द टेक्स्ट पैराग्राफ, उसके अंदर क्या करो आप, वर्ड इन सेंटेंस को स्प्लिट कर दो। जो भी आपके पास वर्ड है उसको आप स्प्लिट कर दो, और उसको स्प्लिट करके आप एक एक वर्ड को जो है अपेंड करते जाओ, और उस वर्ड को आप उस वर्ड लिस्ट को आप बाद में प्रिंट कर दो। मतलब यहाँ से वो स्प्लिट कर देगा पूरे आपके टेक्स्ट पैराग्राफ को सेंटेंस में, सेंटेंस के अंदर आपके वर्ड्स हैं, हर एक वर्ड को स्प्लिट कर देगा और उस वर्ड को आप इस लिस्ट में डालते जाओगे। तो देखिए ये क्या होगा, हमने यहाँ पे क्या लिया था, टेक्स्ट पैराग्राफ। तो टेक्स्ट पैराग्राफ में जितने भी सेंटेंस, जितना भी आपका सेंटेंस है, उसको उसने क्या किया, पहले वर्ड में स्प्लिट किया और उस वर्ड को फिर वो अपेंड करता रहा इस लिस्ट के अंदर। ये ट्रेडिशनल वे था जैसे हम काम करते थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव वे में कैसे काम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्ड लिस्ट के अंदर इसी इसी लिस्ट के अंदर हम लिख देंगे वर्ड फॉर सेंटेंस इन टेक्स्ट पैराग्राफ। तो जो भी आपके सेंटेंस है इस टेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर, उसमें से वर्ड को उठाइए और उस वर्ड को जो सेंटेंस के अंदर है उसको स्प्लिट कर दो आप। ठीक है, तो वो स्प्लिट करेगा, स्प्लिट करने के बाद उसी वर्ड को हम जो है उसको लिस्ट में डालेंगे और उस लिस्ट को हम प्रिंट कर देंगे। तो सेम रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पहला एग्जांपल हमने किया जहाँ पे हमने नंबर्स के साथ काम किया, अब हमने यहाँ पे स्ट्रिंग्स के साथ काम किया। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ इसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो जितने भी हमने बेसिक्स पढ़े थे जहाँ पे हमने कंडीशनल स्टेटमेंट देखी, या हमने जो भी हमने लूप्स की लूपिंग स्टेटमेंट देखी, तो उस हर एक चीज को हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वॉवल्स है हमारे पास, ए ई आई ओ यू, सबको पता है ये वॉवल्स होते हैं। अब हम लोग उसी वॉवल्स को यहाँ पे लिख रहे हैं। वर्ड फॉर सेंटेंस इन टेक्स्ट पैराग्राफ में जो भी वर्ड्स हैं उसमें से वर्ड को चूज करके स्प्लिट कर दो अलग अलग। और अगर आपको उस वर्ड के स्टार्टिंग में, जीरो मीन्स स्टार्टिंग में कोई भी आपको दिखता है वॉवल, कोई भी आपको इन वॉवल, उसको आप लोअर केस में कन्वर्ट करके हमें बता दो कि ये वर्ड के अंदर वॉवल है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ए, इट, इज, इट, ऑफन, अराउंड, तो ये सारे कहां से शुरू हो रहे हैं, जीरो यहाँ पे दिया ना इंडेक्स, तो जीरो इंडेक्स जिसका ए ई आई ओ यू आ रहा है उसको उसने निकाल के दे दिया हमारे पास जो भी सेंटेंस यहाँ पे था। ए स्मॉल कैट, इट इज वाइट, इट ऑफन जम्प्स अराउंड द यार्ड, ये था। तो इसमें जो भी, मतलब इसमें स्टार्ट हो रहा है वोवल से, जैसे स्मॉल नहीं हो रहा, ए कैपिटल हो रहा है इससे स्टार्ट, इट भी स्टार्ट हो रहा है, आई इज भी स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यू नहीं हो रहा। तो जो नहीं हो रहे उसको निकाल दिया और जो हो रहे हैं उसको उसने कंसिडर कर लिया। देन हम चलते हैं जहाँ पे हम डिक्शनरीज के ऊपर देखते हैं कैसे। आपको पता है कि हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, की और वैल्यू। तो फॉर स्केयर डिक्शनरी नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने नंबर के अंदर स्केयर किया फॉर रेंज 0 to 25। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, नम हर बार आइट्रेट करेगा 0 से लेके 24 तक, और 0 1 2 3 4 सारी कीज यहाँ पे आ जाएंगी हमारी, और उसके राइट साइड में क्या आएगा, हमारी वैल्यूज। तो वैल्यूज हमेशा स्केयर करके देगा। तो 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए 4, 3 के लिए 9, 4 के लिए 16 एंड सो ऑन अप टू कहां तक ये चलेगा, जहां तक हमारा रेंज है। तो रेंज कहां तक है, जो भी दिया उससे एक कम, तो 24 तक हमारी रेंज चलेगी। अब नेक्स्ट हमने स्टूडेंट रिकॉर्ड लिया जहां पे हमारे पास की है और उसमें दो दो हमारे पास जो है वो वैल्यूज हैं हर एक की के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो इसको एक बार रन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं, एक एम्प्टी डिक्शनरी हमने बना ली है। इस एम्प्टी डिक्शनरी के अंदर हमने फॉर रोल नंबर डिटेल्स इन स्टूडेंट रिकॉर्ड्स डॉट आइटम, ठीक है, जो भी डिटेल्स हैं उसको चेक करो। अगर तो रोल नंबर
डिविजिबल बाय 2 है और इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो दैट मीन्स वो रोल नंबर इवन रोल नंबर है और उसको उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो जैसे इसको रन करूंगा, आप देखिए सेकंड वाला हमारा जो है वो हमारा उसका रोल नंबर जो था वो इवन है और फोर्थ वाला जो है उसका जो है रोल नंबर वो इवन है। तो उसने वो दोनों हमें निकाल के यहाँ पे दे दिए। तो इस वजह से हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 5 तक जो थे वो रिकॉर्ड्स में स्टोर थे। तो इसमें से हमें पता ही है कि 2 और 4 ही हैं इवन, तो उसने वो कैलकुलेट करके हमें यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो इस वजह से फ्रेंड्स हम जो है इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी काम को इतने इतने ये ट्रेडिशनल वे से करने की बजाय हम क्या करेंगे, उसी जहां पे हम ये काम कर रहे हैं उसी जगह पे हम क्या करेंगे, इसी डिक्शनरी के अंदर हम लिख देंगे कि रोल नंबर, यहाँ पे डिटेल 0 फॉर रोल नंबर। ठीक है, और डिटेल्स इन द स्टूडेंट डॉट रिकॉर्ड, अगर तो रोल नंबर में इवन है तो उसको हम इवन में डाल के रोल नंबर को और उसको हम प्रिंट कर देंगे, तो वही सेम रिजल्ट हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। So that's it for this video, guys. So I'll see you in the next lecture. Thank you. सो फ्रेंड्स, मजा आया कोड करने का कॉम्प्रीहेंशन में। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यही मेरी मोटिवेशन है। तो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग कुछ फिल्टर्स या मैप के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर टिल दैट टाइम।